अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे दो खबरों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ देखने के बाद में आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह फ्लाइट को ओपन किया जाएगा और अगस्त में भी बहुत ही जल्दी लोगों को और भी ज़्यादा लोगों को एंट्री दी जाएगी। क्या अपडेट है क्या नहीं वो पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें हम बात करेंगे एयरपोर्ट के हवाले से और जो लोग छुट्टी हो रही हैं ईद के मौके पर 9-10 दिन की, तो उसमें क्या करने वाले हैं क्या नहीं। 60 साल के हवाले से एक बड़ी अपडेट आ रही है तो उसके हवाले से भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है ईद की छुट्टी लगने वाली है, जिसमें के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है ये मान के चलिए रुचि ली है बाहर घूमने की। आपको मालूम है हर साल जो है लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी लंदन का जो है अपॉइंटमेंट वो पहले लेना पड़ता है, उसके बाद में जो है वीज़ा वगैरह निकलता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुर्की रहा और बाकी जो अदर कंट्रियां हैं जितने भी आप जाएंगे घूमने के लिए, कुवैती नागरिक जो जाते हैं तो उनमें इस तरीके से कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो लोग घूमने की रुचि रख रहे हैं वो तुर्की के अंदर रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग आने वाले वक्त में इसमें घूमने के लिए जाने वाले हैं, जो 9 दिन की छुट्टी वगैरह होंगी ईद के मौके पर। तो अभी उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि 1 लाख से 2 लाख के बीच में जितने भी लोग हैं वो घूमने के लिए जाएंगे। तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी हो सकता है ये सारी चीज़ों को देखते हुए फ्लाइट को जल्दी ओपन किया जाए और नॉर्मल तरीके से फ्लाइट को ओपन किया जाए, क्योंकि वैक्सीन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 60 साल के हवाले से, और इन्होंने हमें पहले भी कमेंट किया था। बहुत सारे लोग 60 साल के हवाले से कमेंट कर रहे हैं कि हमारी एज 60 साल से ज़्यादा है, हमारे पास में कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह नहीं है, या फिर डिग्री डिप्लोमा भी है तो हम क्या करें क्या नहीं करें, अभी जो हमें रिन्यूअल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए इसके बारे में बात हो रही है लेकिन फाइनल डिसीजन अभी कुछ भी नहीं लिया गया है। अगर आप इसको अपने वीज़ा को, इकामे को रिन्यू करना चाहते हैं तो जो पहले रूल रेगुलेशन थे यानी कि 2000 के डी आपको देना होगा इंश्योरेंस वगैरह का सारी चीज़ का, तो वही अभी लागू है। तो अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो आप अपने नज़दीकी जो भी ऑफिस वगैरह हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और रिन्यू वगैरह करा लीजिए, क्योंकि अभी इस पर कोई भी अपडेट किसी भी तरीके का नहीं आ रहा कम करने का या फिर इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करने का। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट। 2 अपडेट्स हो जाएगा आप लोगों तक शेयर की जाए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।